परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब से बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना है तब से लेकर आज तक 15 दिन बीत चुके हैं जी। और इन 15 दिनों में अफवाहों का बाजार कितना गर्म रहा है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है जी। और अब बीते 2 या 3 दिन से एक नई अफवाह संगत को परेशान कर रही है। संगत का कहना है कि बाबा जी ने कोठी खाली कर दी है और बाबा जी सिंगापुर जा चुके हैं, क्योंकि अब नए सद्गुरु हजूर जी कोठी में रहेंगे। सात संगत जी, सबसे पहले आप ये समझिए कि संत महात्मा कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे जो रिटायरमेंट के बाद सरकारी घर को खाली करके अगली सरकारी ऑफिसर को दे दिया जाए। संत महात्मा हमारे बीच हमें अच्छाई का पाठ पढ़ाने आते हैं जी, हमें समझाने आते हैं कि हमारा असल घर ये संसार नहीं है। संत महात्मा हमें 84 से मुक्त करवाने के लिए हमारे दरमियान आते हैं। संतों की अपनी मौज होती है, वो कब क्या डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि संत महात्मा जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो अपनी संगत की भलाई के लिए ही लेते हैं। संगत में एक ये भी अफवाह फैली हुई है कि बाबा जी बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी पिछले 2 हफ्तों से हम सब देख रहे हैं कि बाबा जी सवाल जवाब भी कर रहे हैं और बाबा जी ने सत्संग भी फरमाए हैं और आने वाले भंडारे भी बाबा जी ही करेंगे। इस वीडियो में आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जी या कोई भी पूर्ण संत क्यों बार बार बीमार पड़ जाते हैं। कारण जानकर आप हैरान रह जाओगे जी। सात संगत जी, जब संत महात्मा अवतार लेते हैं तो उन्हें हमसे कम्युनिकेट करने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है जी। इसीलिए मालिक जब संतों को हमारे बीच भेजता है, शरीर रूपी चोला ओढ़ाकर भेजता है, जिससे कि संत हमसे बात कर सके, हमारे सवालों के जवाब दे सके, हमें अच्छी शिक्षा दे सके। अगर शरीर ही ना हुआ तो हम बात किससे करेंगे। और जैसे हर चीज़ की एक उम्र यानी कि एक्सपायरी डेट होती है, ठीक ऐसे ही हर शरीर की भी एक आयु होती है। शरीर हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहते। संगत बोल रही है कि बाबा जी ने कोठी छोड़ दी है और बाबा जी अब सिंगापुर में शिफ्ट हो रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अफवाहें हैं जी। संगत से मेरी विनती है जी कि ऐसी अफवाहों से बचिए। आने वाले भंडारे भी बाबा जी ने ही करने हैं और बाबा जी ही डेरा मुखी हैं जी। बाबा जी ने सिर्फ अपना उत्तराधिकारी चुना है जी। उत्तराधिकारी चुनने का रिवाज तो सदियों से होता आया है जी। ये कोई नई बात तो है नहीं जो संगत इतनी ज़्यादा घबरा गई है। और कुछ ऐसे लोग जो संतों के खिलाफ है, संगत उनकी बातों में आ रही है। सात संगत जी, बाबा जी की कोठी एक बहुत बड़ी जगह है जी, और जो डिसीजन लिया गया है उसके अनुसार नए सद्गुरु हजूर जी बाबा जी के साथ ही बाबा जी की कोठी में रहेंगे जी। कोठी के एक पार्ट में कुछ काम पेंडिंग थे जो कि अब शुरू हो चुके हैं जी, और बहुत जल्द वो काम पूरे हो जाने के बाद
नए हजूर जी बाबा जी के साथ बाबा जी की कोठी में ही रहा करेंगे जी। बाबा जी ना तो सिंगापुर गए हैं और ना ही बाबा जी ने कोठी छोड़ी है जी। बाबा जी की तबीयत कल थोड़ी सी खराब थी। मौसम बदलने के कारण किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब तक हम सब शरीरों के दायरे में हैं, तब तक कोई ना कोई तकलीफ तो शरीर में बनी ही रहती है। इसीलिए संगत पैनिक में ना आए और संयम से काम ले। लोगों की अफवाहों से बचे और दूसरों को भी बचाएं जी। संत मत के खिलाफ बोलने वाले लोग तो ना जाने क्या क्या लिख देते हैं। कोई लिखता है तुम्हारा बाबा तो हर समय बीमार ही रहता है और तुम लोगों ने बाबे को भगवान मान रखा है। संगत जी, अब आप ही बताओ, ऐसे लोगों को क्या समझाए? ऐसे लोगों के लिए सिर्फ देवी देवता ही भगवान है। लेकिन ये लोग इतना भी नहीं समझते कि देवी देवताओं ने जब अलग अलग समय पर धरती पर अवतार लिए थे तो वो सब भी शरीर रूपी चोला लेकर ही आए थे। और जितने भी हमारे देवी देवता आए हैं उन सब ने भी समय समय पर पीड़ा सही है जी। लोगों के ताने सहे हैं। किसी ने सवाल जवाब में बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, दुनिया मेरी कदर नहीं करती। तो बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, दुनिया ने तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं बख्शा था, तो आप और हम तो चीज ही क्या हैं। तो साथ संगत जी, अगर आपको भी कोई संतों के बारे में भला बुरा कहे तो आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मैं आपको बताऊंगी कि संत महात्मा किस लिए बीमार पड़ते हैं जी। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते। संत यहाँ कर्म भोगने के लिए नहीं आए। संत जब बीमार होते हैं तो वो हमारी वजह से बीमार होते हैं। जब 1891 में बाबा जयमल सिंह जी ने डेरे की शुरुआत की थी तो उस समय उनके प्रवचनों से आसपास के गांव वाले बड़े ही प्रभावित हुआ करते थे और अक्सर बाबा जी के प्रवचन सुनने नदी किनारे आ जाया करते थे। समय बीतने के साथ बाबा जी की संगत भी बढ़ने लगी। पहले आसपास के गांव वाले आया करते थे। धीरे धीरे दूर दूर से गांव वाले बाबा जी का सत्संग सुनने आने लगे और बाबा जी का नदी के किनारे बसा छोटा सा डेरा बाबा जी की कृपा से और संगत की सेवा के चलते बड़ा होता गया। दूर दूर से लोग डेरे में आने लगे। सब लोग डेरे को डेरा बाबा जयमल सिंह बुलाने लगे, जो कि आज भी बहुत सारी संगत इसी नाम से बुलाती है जी। उस समय बाबा जी का सत्संग सुनने एक राजा भी आया करता था। राजा डेरे में अक्सर सेवा डाला करता था और बहुत सेवा किया करता था। जब भी डेरे में किसी चीज की जरूरत पड़ती तो राजा सेवा पहुंचा दिया करता था। राजा को सेवा करते कई साल बीत गए और एक दिन राजा के मन में भी बाबा जी से नाम की दीक्षा लेने का ख्याल आया। राजा ने डेरे के कुछ सेवादारों से इस बारे में बात की। राजा ने कहा कि मैं बाबा जी से नामदान लेना चाहता हूं। तो सेवादार कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाबा जी के करीब रहने वाले सेवादारों ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, एक राजा डेरे में बड़ी सेवा करता है
और कई सालों से सेवा कर रहा है। वो मोह माया सब त्याग चुका है। वो आपका शिष्य बनना चाहता है। बाबा जी तो सब जानी जान थे। बाबा जी ने कहा कि मैं उस राजा को नामदान नहीं दे सकता। सेवादारों ने विनती की और पूछा कि बाबा जी, राजा तो हर तरीके से नाम लेने के लायक है, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? बाबा जी बोले कि तुम उसके अब के कर्म देख पा रहे हो और मैं उसके पिछले कर्म देख पा रहा हूं। इस राजा के पिछले जन्मों के कर्म बहुत भारी है, इसीलिए मैं ऐसे जीव को नामदान नहीं दे सकता। सेवादारों ने बाबा जी से कहा, ठीक है बाबा जी, जैसे ही आपकी मौज। सेवादारों ने राजा साहब को जाकर बता दिया कि बाबा जी आपको नामदान नहीं दे सकते। ये सुनकर राजा मायूस हो गया और कहने लगा कि मुझ में या मेरी सेवा में क्या कमी है जो बाबा जी ने मना कर दिया। फिर राजा ने सेवादारों से कहा कि क्या मैं बाबा जी से मिल सकता हूं? तो सेवादारों ने कहा कि जी बिल्कुल मिल सकते हो, बाबा जी कभी मिलने से मना नहीं करते। तो राजा बाबा जी के पास पहुंच गया और बाबा जी के आगे विनती करने लगा। साथ ही सेवादार भी खड़े थे। राजा कहने लगा कि बाबा जी, आप जिस हाल में रखोगे मैं रहने को तैयार हूं। मैं यहां एक राजा बनकर नहीं, एक भिखारी बनकर नाम की भीख मांग रहा हूं। मैं मोह माया सब कुछ त्याग चुका हूं। साथ खड़े सेवादार भी बाबा जी के आगे राजा को नामदान देने की जिद करने लगे। साध संगत जी, संतों का दिल तो मोम का होता है। बाबा जी ने अपने सेवादारों से कहा कि ठीक है, मैं राजा को नाम दे दूंगा, लेकिन नाम देने के बाद मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा और अगले 15 दिन तक मैं कोई सत्संग नहीं करूंगा और ना ही कमरे से बाहर आऊंगा। सेवादारों ने कहा कि बाबा जी, जैसा आपका आदेश। इसके बाद बाबा जी ने राजा को नाम दे दिया और बाबा जी तो पहले से जानते थे कि अब क्या होने वाला है, इसीलिए बाबा जी अपने कमरे में चले गए। और 2-3 दिन तक जब बाबा जी कमरे से बिल्कुल नहीं निकले तो सेवादारों ने सोचा कि एक बार बाबा जी से पूछ लिया जाए कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। सेवादार बाबा जी के कमरे में गए तो बाबा जी तेज बुखार से तप रहे थे। ये देखकर सेवादार घबरा गए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। तो बाबा जी कहने लगे कि उस राजा के कर्म बहुत भारी थे और आप सब ने बार बार विनती करके राजा को नाम दिलवा दिया और उसके कर्मों के बोझ के कारण मुझे तेज बुखार हो गया है। 15-16 दिन के बाद बुखार अपने आप उतर जाएगा, इसीलिए आप सब चिंता ना करें। बाबा जी की बात सुनकर सेवादार रोने लगे और बाबा जी से कहने लगे कि ये हम क्या कर बैठे। उस राजा के लिए हमने अपने सद्गुरु को बीमार कर दिया। सेवादार माफी मांगने लगे तो बाबा जी ने समझाया कि आप चिंता ना करें और इस बात को दिल से निकाल दें। साध संगत जी, ऐसा ही वाकया हजूर महाराज जी के समय में भी हुआ था। उस समय महाराज जी ने अपने एक करीबी सेवादार की जिद के कारण सेवादार के दोस्त को नामदान दे दिया था जी। और उसके बाद महाराज जी जहाँ सत्संग करने गए हुए थे वहाँ से सीधे डेरे चले गए थे जी।
और 8 दिन तक बुखार में तपते रहे थे। जब संत महात्मा नाम का भेद दे देते हैं तो वो लेन देन करते हैं, लेकिन उस लेन देन में घाटा हमेशा संतों का ही होता है। वो एक हाथ नाम देते हैं और दूसरे हाथ हमारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारा तो फायदा हो जाता है, लेकिन संतों को क्या कुछ सहना पड़ता है वो हम सब देख भी रहे हैं कि क्यों बाबा जी की तबीयत खराब हो जाती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बाबा जी को उनके कर्मों के कारण नहीं, बल्कि उनकी संगत के कर्मों के कारण हुई थी जी। क्योंकि संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते, संगत के कर्मों को अपने ऊपर लेने की वजह से बाबा जी को कष्ट सहने पड़ रहे हैं। लेकिन हम फिर भी नाम की कदर नहीं करते। साथ संगत जी, आखिर में फिर से संगत को बेनती करती हूँ जी कि संगत अफवाहों में ना आए जी, और ना ही ऐसे लोगों से बहस करें जी जो संतों की कदर नहीं करते जी। क्योंकि बहस करने का मतलब है हमारे मुंह से भी उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ भला बुरा निकल जाएगा और फिर हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ जाएगा जी। बाबा जी कोठी में ही हैं और कोठी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, और बिल्कुल ठीक हैं जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जी, जिससे कि वो संगत भी अफवाहों से खुद को बचा कर रखें जी, जो अभी इस चैनल से नहीं जुड़ी हैं जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।